हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो मैं वीडियो ला रही हूँ वो मैं ला रही हूँ 100 टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बताना भी चाहूँगी इनको कब तुम्हें रिवाइज़ करना। मुझे पता है तुमने नॉसेट की प्रिपरेशन करी है, तो ये सारे टॉपिक तुमने पढ़ तो रखे होंगे। इनमें से ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो तुमने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सारी कोचिंग करवाती है। पर ये है कि तुम्हें कब पढ़ने हैं और कैसे रिवाइज़ करना है इनको, ठीक है। मैं जब मेरा नॉर्सिट 7 मैंने दिया था उससे पहले मैंने ये ऑब्वियसली सब ये पढ़ लेते टॉपिक्स, तो ये मेरे कहीं ना कहीं सारे टॉपिक्स के अंदर ये सब हो चुका था। पर रिवीजन कब किया था मैंने? 5 दिन पहले, जब मतलब सब रिवाइज हो गया, सब प्रिपरेशन हो गई, तब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब मैं नॉर्सिट दे सकती हूँ। तो उसके बाद और नॉर्सिट प्री से पहले मतलब 4-5 दिन बचे थे जब मैं ये जो 100 टॉपिक्स है इनको रिवाइज़ किया। ये मैंने शायद 2 दिन में ही कर दिए थे। हाँ, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं देना। इनको रिवाइज़ कैसे करना है ये मैं बताती हूँ। ऐसे नहीं कि ड्रग ऑफ चॉइस देखी फिर जाके अपने नोट्स में जाके देख रहे हो कि हाँ 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 ये रिवाइज़ कर रहे हो, ऐसे नहीं। जैसे कि तुम जैसे फर्स्ट आ जाता है ड्रग ऑफ चॉइस, आंखें बंद करी और जो मेन ड्रग ऑफ चॉइस है, तुमने इतनी टेस्ट सीरीज दे चुके होंगे 2-4 दिन पहले प्री से, इतने क्वेश्चंस कर चुके होंगे कि तुम्हें पता होगा कौन कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस इंपॉर्टेंट है। आंखें बंद करो, जितना इंपॉर्टेंट तुम्हें याद आता है उतना याद करो। सो मैं टॉपिक्स बता देती हूँ, जैसे ड्रग ऑफ चॉइस, चीटीपाल, पोजीशन, अपघात, HIV एड्स जो इस बार CRE में पूछा बहुत गया था, डायबिटीज़ एंड इंसुलिन। जो तुम्हें पता है क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ टॉपिक्स लिखवा रहे, पर इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है वो तुमको पता है। तुमने हाईलाइट पक्का कर रखा होगा, तुम रिवीजन कर रहे हो तो उसको आंखें बंद करो, रिवाइज करो, सोचो कि हाँ हाँ ये मुझे आता है। और जहाँ भी तुम्हें नहीं आ रहा तो जल्दी से जाके उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि ये 100 टॉपिक्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आते ही आते प्री के 2 दिन पहले इन 100 टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करके जाना। फास्ट रिवीजन है ना। एनीमा, जो भी तुम्हें पता है एनीमा से कौन से टॉपिक रिपीट हुए थे, कौन कौन सा हाइलाइट्स है, वो तुम्हारे आंखों के सामने आना चाहिए। हेपेरिन, वारफेरिन, लिथियम, तुम देख सकते हो, लिथियम, डाइजॉक्सिन, ब्रेस्ट फीडिंग, KMC, बर्न, और ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मिटी, MI, ECG, शॉक, GCS, सूचर, ये तो बहुत काम आएगा तुम्हें। और ये जो मैंने ब्लैक में ऐसे कर रखा है ना, ऐसे डब्बे बना रखे हैं, तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 में भी मतलब मान लो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर, फोटोथेरेपी, एंटीडॉट, मेंस्ट्रुअल साइकिल, सीजर, फ्रैक्चर, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, ये जो ब्लैक डब्बा है मतलब ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं हर चीज़ को इंपॉर्टेंट को और हाईलाइट करती थी ताकि मेरे को लास्ट टाइम रिवीजन करूँ तो और ईजी हो। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, नियोनेटल माइलस्टोन, ठीक है। O2 थेरेपी, वैक्सीनेशन, डिप्रेशन, और ये है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस बैलेंस, TB मैं 50 बताऊंगी, 50 नेक्स्ट वीडियो में दे, वैसे मैं इसमें डाल दूंगी, तुम्हें समझ नहीं आया तो बता देना। TB, ECT क्या नेक्स्ट वीडियो बनाना इसके लिए। ECT, साइन ऑफ प्रेगनेंसी, इंट्रोसेप्शन, फिर ब्रीथ साउंड्स, और ये तुम्हें मतलब कि जो भी पढ़ो ना उसके इंपॉर्टेंट तुम्हें पता होगा नहीं है। MTP इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मैकेनिज्म, फैमिली प्लानिंग, ठीक है। फॉन्टेनल्स, ये सब ना तुम्हें भी पता है। फॉन्टेनल्स में ये थोड़ी कि सब रिवाइज करना है। फॉन्टेनल्स के जो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से वीक पे कौन से कब चला जाता है, कब डिस्पेयर होता है, कब कितने उसका जो साइज़ होता है वो कितना होता है, ये सब। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, बॉडी मास इंडेक्स, पोस्टपार्टम हेमरेज, वेंटिलेटर सेटिंग, हाँ ये कर लेना। ये जो मैंने काले कर रखे ऑब्वियसली ये इस 100 में भी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थायराइड, कंजस्टेड हार्ट फेलियर, ब्रेस्ट कैंसर, वाइटल साइंस, अबॉर्शन, प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़, विटामिन्स, रीनल स्टोन। अब तो देखो इस 100 में तो सब आ जाता है ना, पर इसमें ये भी है कि मैंने फिर भी तुम्हें और ज़्यादा हाईलाइट कर रखे तो तुम्हें और ज़्यादा मतलब कि ईजी रहेगा। बेड सोर, फीवर, ड्रग कैलकुलेशन, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ABG, एनीमिया, ABG भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो फिक्स है ABG का क्वेश्चन। एनीमिया और ये पार्टोग्राम, एनीमिया वापस आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 हो गया तो कोई ना, एनीमिया समझ गया। ब्लड ग्रुप, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, CVP में, हाँ CVP के जो भी केयर होती है ना वो देख लेना, इससे क्वेश्चन आ जाता है CVP केयर से, ठीक है। हर चीज़ नहीं देखनी होती है, बस इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी होती है। मतलब तुम्हें हॉस्पिटल में क्या यूज़ आएगी, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो भी तो यही पूछना चाहता है ना, तुम हॉस्पिटल में काम करोगे तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल लाइन, सक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेरी ज्वाइनिंग हो गई है, जब देखो सक्शन करती रहती हूँ मैं तो। ये हाँ
बुलीमिया नर्वोसा एनोरेक्सिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीसाइकोटिक, हैंड वॉशिंग, कैनुला, सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 मैंने नहीं पढ़ा, देखो मैंने रॉन्ग मारा था, मैंने पढ़ा ही नहीं। आ जाएंगे 2 क्वेश्चन आ जाएंगे यार, नहीं होंगे मुझसे। अब मैं 2 क्वेश्चन के लिए पूरा कोरोना नहीं पढ़ सकती यार, मैं कोविड नहीं पढ़ सकती। मैंने पढ़ा भी नहीं था कभी इतना, मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि कई बार होता है ना, आप उनको पता है अपनी वीकनेस क्या है। मुझसे ये रटने वाली चीज़ें होती नहीं है, डेट वेट ये वो, मुझे समझने वाली चीज़ें होती है। तो मैंने जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे उनको मैंने स्ट्रॉन्ग किया, और इससे अच्छा। और ये डिफरेंट मैनुअल जो होते हैं, फीटल सर्कुलेशन, इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है, अम्लाइकल कॉर्ड, एंजाइना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग टेस्ट, ये मैंने इतने पढ़े नहीं थे, जो मैंने रॉन्ग मार रखे वो मैंने इतने पढ़े नहीं, ठीक है। हर चीज़ भी नहीं हुई यार, क्योंकि फर्स्ट टाइम दिया था मैंने नॉट से, तो हर चीज़ कवर करना भी बहुत मुश्किल होता है, इतना इजी भी नहीं होता है। एबनॉर्मल रेस्पिरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो तुमने क्वेश्चंस करे होंगे तो तुम्हें पता चलेगा, वीज ये सब आते ही आते हैं क्वेश्चन। डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये जो ऑरेंज में है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इंक्यूबेशन पीरियड, जिसके जितनी भी डिजीज़ होती है ना कम्युनिटी, उसका देख लेना। एनएसटी और ये नॉन स्ट्रेस टेस्ट, और ये जो टेस्ट है ये देख लेना, ठीक है। ट्रिपलेट टेस्ट, एमएमआर, आईएमआर, ये जो वैक्सीन है देख लेना। अमीनो एसिड, फॉर्सेप्स, जो लो बर्थ बेबी होते हैं ना उनका मैनेजमेंट आ जाता है। आईवी फ्लूइड्स इसमें, और ये सीरीज़ ऑफ लेबर, हाँ सीरीज़ ऑफ लेबर वैसे तुम्हें आता ही होगा। और ये हेल्थ एक्वायर्ड इन्फेक्शन, निडल स्टिक इंजरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रैक्शन इतना मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगता, पर तुम देख लेना, अगर तुमने पढ़ रखा है तो रिवीजन जरूर करना, मैंने पढ़ा नहीं था इतने अच्छे से। मैनिंजाइटिस, एथिकल प्रिंसिपल्स, और ये लास्ट है डिल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन, ठीक है। बच्चों मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने आप में कॉन्फिडेंस हो। ये 100 टॉपिक है ना, 100 में से मान लो 80 भी तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं ना, तो अपने आप पे बिलीव करो कि हाँ तुम कर सकते हो। मैं तो ऐसे ही करती थी, रिवीजन से पहले आंखें बंद करती थी, मैं खुद से पूछती थी मुझे कितना आता है, और मैं इमेजिनेशन करती थी। मेरा बेसिक है, मतलब कोर बेसिक है मेरा, इमेजिनेशन से पढ़ती थी हर चीज़ को, जिससे इमेजिनेशन क्या मेरी फिक्स हो जाती थी। भले शॉर्ट टर्म के लिए होती थी, पता ही है 2 दिन बाद तो प्री है ही, 2 दिन पहले सब रिवाइज कर लिया आंखें बंद करके, 2 दिन बाद प्री है, तो आंखों के अंदर तो वैसे रिवीजन है 2 मिनट में हो जाते हैं, और टाइम भी वेस्ट नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है प्री में, ठीक है। थैंक यू।